खरगोश और जादुई टोपी। एक हरे भरे जंगल में, जहाँ हरियाली हंसी बिखेर रही थी, पक्षी मधुर चहचहा रहे थे और हवा ताजी खुशबू से भरी थी, वहाँ कई जानवर रहते थे। यह जंगल सचमुच सुंदर और शांत था। इसी जंगल में एक चतुर लेकिन अजीब आलसी खरगोश भी रहता था। वो हमेशा आराम करता और बाकी जानवरों को मेहनत करते निहारता रहता था। खरगोश सोचते हुए, काश बिना मेहनत किए ही मैं सबसे तेज और अमीर बन जाऊं। काम करना तो कितना मुश्किल लगता है। वो पेड़ के नीचे लेटा हुआ गाजर खा रहा था, जबकि बाकी जानवर मेहनत कर रहे थे। हाथी लकड़ी इकट्ठा कर रहा था, गिलहरी अपने लिए भोजन जमा कर रही थी, लेकिन खरगोश सिर्फ आराम कर रहा था। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा कछुआ आया। वो धीरे धीरे चलते हुए खरगोश के पास पहुंचा और मुस्कुराकर बोला, कछुआ, अगर तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो तो मैं तुम्हें एक जादुई टोपी दूंगा। खरगोश चौंकते हुए, सच में? क्या करना होगा? कोई मुश्किल तो नहीं? कछुआ, बस नदी से मेरे लिए पानी ला कर दो। खरगोश सोचते हुए, अरे ये तो बहुत आसान काम है। वो तुरंत नदी की ओर भागा, पानी भरा और वापस आकर कछुए को दे दिया। खरगोश, लो तुम्हारा काम पूरा, अब मेरी बारी। कछुआ मुस्कुराया और अपनी जेब से एक चमकदार जादुई टोपी निकाली। कछुआ, ये लो जादुई टोपी, इसे संभाल कर रखना, ये बहुत खास है। इसे पहनकर जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। खरगोश ने खुशी खुशी टोपी पहन ली और सोचा, खरगोश, चलो सबसे पहले ढेर सारी गाजर मंगवाता हूँ। खरगोश उत्साह से, गाजर आ जाओ। अचानक आसमान में एक चमकदार रोशनी फैल गई और उसके सामने गाजरें गिरने लगी। वो खुशी से उछल पड़ा। खरगोश आश्चर्यचकित होकर, ये तो कमाल है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब खरगोश ने मेहनत करनी बंद कर दी। टोपी से ही वो सफाई, खाना और बाकी सारे काम करवाने लगा। वो दिन भर आराम करता और मौज उड़ाता। खरगोश, अब मुझे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस टोपी से कहूँगा और सब अपने आप हो जाएगा। बाकी जानवर ये देखकर हैरान थे। जंगल का शरारती बंदर ये सब देख रहा था। उसने मन में सोचा, बंदर शरारती मुस्कान के साथ, अब मजा आएगा, इस टोपी की असली ताकत मैं दिखाऊंगा। एक दिन जब खरगोश सो रहा था, बंदर ने पेड़ से झूलते हुए उसकी टोपी झपट ली और पहन ली। फिर वो शरारत से बोला, बंदर, टोपी खरगोश को गायब कर दो। जैसे ही उसने ये कहा, एक तेज चमकदार रोशनी हुई और खरगोश गायब हो गया। जंगल के सभी जानवर चौंक गए। खरगोश ने खुद को एक अंधेरी गुफा में पाया, जहाँ कई आलसी जानवर पड़े थे। वे सुस्त और थके हुए लग रहे थे। खरगोश डरते हुए, ये मैं कहाँ आ गया? मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। खरगोश इधर उधर भागकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो निकल नहीं पाता। थक हार कर उसे पछतावा होता है और वो बोलता है, खरगोश, काश मैंने जादुई टोपी का इस्तेमाल नहीं किया होता और मेहनत से सब काम किए होते। अचानक गुफा में हल्की रोशनी हुई और बूढ़ा कछुआ वहां प्रकट हुआ। कछुआ गंभीर स्वर में, देखो खरगोश, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जादू से जीवन आसान तो हो सकता है, लेकिन असली संतोष मेहनत में ही है। खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ। खरगोश, अब मुझे समझ आ गया, मेहनत ही असली जादू है। मैं अब आलसी नहीं बनूंगा। जादुई टोपी का प्रभाव खत्म हो गया और खरगोश वापस जंगल में आ गया। इस बार उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। अब वो खुद गाजर उगाने लगा, सफाई करने लगा और मेहनत में खुशी महसूस करने लगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। खरगोश मुस्कुराते हुए, अब मैं खुद मेहनत करूंगा और अपने दम पर सफल बनूंगा। जंगल के जानवरों ने देखा कि खरगोश बदल गया है। वे उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। भालू, देखो, अब ये मेहनती बन गया है, ये सही रास्ते पर आ गया है। अब जंगल में खुशहाली छा गई थी। हर कोई खुश था और मेहनत का महत्व समझ चुका था। सीख, अगर कुछ ज्यादा आसान लग रहा है तो उसमें कोई चाल हो सकती है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता।
खरगोश। मेहनत ही असली जादू है, अब मैं कभी आलसी नहीं बनूंगा। मेहनत ही सफलता की असली कुंजी है। नमस्ते दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सकें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्णा।